हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 16 तक के बारे में। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में सेलेक्ट किए हैं वो सारे के सारे सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं, इसीलिए इसको एक स्पेशल वीडियो का नाम हमने दिया है। तो यहाँ पर जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक की, उनको हम सॉल्व करेंगे। और कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि ये जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उन सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ़ सेट्स, यानी नंबर ऑफ़ सेट्स इसमें क्या क्या दे रखे हैं उनके हिसाब से इनमें वो क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में ये कह रहा है इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स, यानी 600 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया इन अ स्कूल। 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, यानी 150 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो टी पसंद करते थे या पीते थे। एंड 225 टेकिंग कॉफ़ी, 225 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कॉफ़ी पीते थे। 100 वर टेकिंग बोथ, यानी 100 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कॉफ़ी और टी दोनों ही लेते थे। हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, यानी कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ना तो टी लेते और ना ही कॉफ़ी लेते। क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पूछ रहा है जो ना तो कॉफ़ी लेते और ना ही टी लेते। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कम से कम एक चीज़ लेते हैं, यानी या तो टी या कॉफ़ी। और जो 600 स्टूडेंट्स का जो सर्वे हुआ है, तो ये जो 600 स्टूडेंट्स का सर्वे है ये यूनियन की तरह से काम नहीं करेगा। यहाँ पर ये टोटल ग्रुप, तो यहाँ पर हमें यूनियन फाइंड करना पड़ेगा। यूनियन कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूले की हेल्प से। और ये पता लाएंगे कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे जो कम से कम एक चीज़ पसंद करते हैं इसमें से। अब उसके बाद क्या करेंगे हम? ये पूछ रहा है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे जो दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं करते, तो हम क्या करेंगे? ये जो ग्रुप है ना 600 स्टूडेंट्स का, उसमें से उस यूनियन को माइनस कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कम से कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इन दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं करते। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो टी पसंद कर रहे हैं उसको हम एन टी से डिनोट करेंगे, जो कॉफ़ी पसंद कर रहे हैं उनको हम एन सी से डिनोट करेंगे। सॉल्यूशन में एन टी की वैल्यू उसने दे रखी है 150 स्टूडेंट्स, यानी 150 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाय लेते हैं, तो ये हो जाएगा 150। 225 स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफ़ी, यानी 225 स्टूडेंट्स ऐसे जो कॉफ़ी पसंद करते हैं, तो इसको हमने एन सी से डिनोट किया है 225। 100 वर टेकिंग बोथ, 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों ही चीज़ें पसंद करते हैं, तो दोनों चीज़ों का पसंद का मतलब ये कॉमन स्टूडेंट्स हैं। 100 स्टूडेंट्स ऐसे कॉमन स्टूडेंट्स हैं जो दोनों ही, यानी चाय भी पसंद करते हैं और कॉफ़ी भी पसंद करते हैं। तो यहाँ पर ये जो होगा ये इंटरसेक्शन का काम करेगा, टी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 100। तो इन तीनों की हेल्प से हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद में हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक एट लीस्ट टी और कॉफ़ी। इसके लिए हम निकालते हैं एन ए यूनियन बी, यानी इसके यहाँ पे हम लिखेंगे टी यूनियन सी। ये फाइंड करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास दे रखा है एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। इसका इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा एन टी 150 प्लस 225 ये दे रखा है माइनस 100। सॉल्व कर लेंगे तो ये जगह हमारे पास 375 माइनस 100 275, यानी 275 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कुछ न कुछ पसंद करते हैं, यानी या तो चाय पीते हैं या फिर कॉफ़ी पीते हैं। अब उसके बाद वो क्या पूछ रहा है? कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं करते। अब यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not like neither tea
नॉर कॉफ़ी। तो हम क्या करेंगे, जो पूरा ग्रुप था, जिन स्टूडेंट्स का सर्वे हुआ था, टोटल स्टूडेंट्स में से यूनियन को माइनस कर लेंगे, -275। तो हमारे पास बचा 325, यानी 325 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ना तो कॉफ़ी लेते और ना ही टी लेते। मैं समझता हूँ ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दे रखा है, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश एंड 25 नो बोथ। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स knows either Hindi or English. How many students are there in the group? पिछले वाले क्वेश्चन में ग्रुप में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा था, इस बार वो ग्रुप में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ रहा है, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप। ये जो ग्रुप बनेगा हमारा, वो मिनिमम स्टूडेंट्स का होगा जिसमें कम से कम एक लैंग्वेज कोई स्टूडेंट बोलता हो। इस वाले क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ यही अंतर है, वहाँ सर्वे किया गया था 600 स्टूडेंट्स का, और यहाँ पर सर्वे नहीं किया गया, बल्कि ये पता लगाया कि ग्रुप ऑलरेडी दे रखा है और ग्रुप में मिनिमम कितने स्टूडेंट्स होंगे जो या तो इंग्लिश बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं। जब इस तरह का केस आता है तो हम क्या करते हैं, इसमें यूनियन फाइंड करते हैं, यानी नंबर ऑफ मिनिमम स्टूडेंट्स हु नोज हिंदी और इंग्लिश, यानी हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक लैंग्वेज को कम से कम स्टूडेंट्स कितने जानते हैं, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है। तो कम से कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का यूनियन फाइंड कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सॉल्यूशन में पहले तो ये देखो कि 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, यानी 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी जानते हैं, और 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश जानते हैं, और 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों चीज़ जानते हैं। तो हम क्या करते हैं, हिंदी को H से डिनोट करते हैं, इंग्लिश को E से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नो हिंदी आर 100, तो यानी NH जो दे रखा है वो 100 दे रखा है। इंग्लिश जो जानते हैं स्टूडेंट्स वो दे रखे हैं 50 स्टूडेंट्स, यानी NE दे रखा है उसमें 50, और 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेजेस को जानते हैं। तो यहाँ पर NH इंटरसेक्शन E ये हो जाएगा 25। अब करा के हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं, यानी ग्रुप उन लोगों का हमें फाइंड करना है जिसमें ये कह रखा है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, यानी हर स्टूडेंट्स या तो हिंदी बोलता है या इंग्लिश बोलता है। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पीक आइदर हिंदी और इंग्लिश। तो ये हो जाएगा NH यूनियन E, यानी दोनों का यूनियन। तो फॉर्मूला है हमारे पास NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसमें। NH की वैल्यू 100, इसकी वैल्यू 50 माइनस 25, तो ये हो जाएगा 150 माइनस 25, और आंसर हमें मिल जाएगा 125, यानी 125 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो या तो हिंदी बोलते हैं या फिर इंग्लिश बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड newspaper H, 26 read at T, 26 read I, 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, 3 read all 3 newspapers. Find. फर्स्ट पार्ट है इसमें नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर, और सेकंड पार्ट हमारे पास नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ दे रखा है एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, यहाँ दे रखा है एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है।
इसका मतलब होता है कम से कम एक अखबार पढ़ते हैं या एक से ज़्यादा, कम से कम एक या एक से ज़्यादा। और यहाँ पर जो वर्ड दे रखा है एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, ये जो दे रखा है इसमें इसका मतलब होता है कि एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर यानी सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ता है, कोई सा भी एक न्यूज़पेपर। तो इसका हमें ध्यान रखना है। आइए क्वेश्चन को एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। 60% का सर्वे किया गया। उन 60% में 25 पीपल ऐसे थे जो न्यूज़पेपर एज पढ़ते थे। इनको हम वन बाय वन लिखते जाएंगे ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल हु रीड एच न्यूज़पेपर, NH उसने दे रखा है 25। इसके बाद 26 रीड टी, यानी 26 ऐसे हैं जो टी वाला न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा NT 26। 26 रीड आई, NI, ये भी 26 से रखा है। 9 रीड बोथ H एंड I, यानी दोनों चीज़, बोथ H एंड I यानी दोनों, दोनों का मतलब कॉमन हो गया, तो NH इंटरसेक्शन I, ये दे रखा है उसने 9। 11 रीड बोथ H एंड T, NH इंटरसेक्शन T, ये दे रखा है उसने 11। 8 रीड बोथ T एंड I, T और I वाले, T इंटरसेक्शन I, ये दे रखा उसने 8। एंड 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर्स, यानी 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों के तीनों न्यूज़पेपर्स को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, NH इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, ये उसने 3 दे रखा है। ये पूरा इसमें से हमने ये निचोड़ निकाला है इसका। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऐसे लोगों की संख्या बताओ जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कम से कम एक न्यूज़पेपर। इसका मतलब हमें फाइंड करना है यूनियन। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है, नंबर ऑफ पीपल who read at least one newspaper। तो इसके लिए NH यूनियन T यूनियन I, इसका इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला होता है NH प्लस NT प्लस NI माइनस N H इंटरसेक्शन T माइनस N H इंटरसेक्शन I माइनस N T इंटरसेक्शन I प्लस N H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। ये इसका फॉर्मूला है जब 3 सेट्स होते हैं। तो NH की वैल्यू दे रखी है 25 प्लस 26 प्लस 26 माइनस NH इंटरसेक्शन T की वैल्यू दे रखी है 11, NH इंटरसेक्शन I की वैल्यू दे रखी है उसने 9 माइनस 9, और T इंटरसेक्शन I की वैल्यू 8 दे रखी है उसने, प्लस और NH इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है उसने 3। क्या करेंगे, 26 और 26 52, 52 प्लस 25 77, 77 प्लस 3 80 माइनस 11 माइनस 9 20, 20 और ये हो गया 28 और हमें मिलेगा 52। यानी 52% ऐसे हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब ये जो हमारे पास सेकंड वाला पार्ट दे रखा है, तो सेकंड वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम की हेल्प से। मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ और वेन डायग्राम से बहुत ही ईजिली ये जो पार्ट है समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, क्योंकि इसमें जो सेट्स दे रखे हैं वो 3 सेट्स हैं,
एक सेट ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। ये सेट हमारे पास H, ये T और ये I और ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इधर से। तीनों में जो कॉमन है वो है 3 और तीनों में जो कॉमन जो पोर्शन आ रहा है वो ये वाला पोर्शन है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3, क्योंकि ये वाला पोर्शन ऐसा है जो H में आ रहा है, T में आ रहा है और I में भी आ रहा है। अब इसके बाद N T इंटरसेक्शन I, यानी T और I का जो इंटरसेक्शन है वो दे रखा है 8। T और I हमारे पास यहाँ पर है, तो ये जो पोर्शन है ना ये वाला यहाँ से था, ये ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। 3 ऑलरेडी है हमारे पास और टोटल दे रखा है 8, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5। तो हम देखते हैं यहाँ पर T इंटरसेक्शन I है वो पूरा पूरा 8 हो जाता है। बात कर लेते हैं H इंटरसेक्शन T की, तो H इंटरसेक्शन T दे रखा है 11। इन दोनों का जो कॉमन है वो 11 है, 3 ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 8। इसके बाद H इंटरसेक्शन I, H और I का जो इंटरसेक्शन है वो दे रखा है उसने 9, 3 ऑलरेडी हमारे पास है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 6, तो ये हो जाएगा टोटल 9। N I की बात कर लेते हैं, 26 दे रखा है इसमें, तो N I हमारा यहाँ से यहाँ तक है, तो 6 + 3 9, 9 और 5 14 हो जाएगा और हमें टोटल लाना है 26, तो 14 इधर आ गया, तो यहाँ लिख लेंगे हम 12, तो टोटल हो जाएगा हमारे पास 26। सेम कंडीशन NT के लिए है, NT में भी 26 हैं, तो 8 और 3 11, 11 + 5 16 और टोटल हमें 26 लाना है, तो यहाँ पर हम 10 पुट कर लेंगे, तो टोटल इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 26। अब बात कर लेते हैं हम NH वाले की। NH में इधर का 25, तो 25 में देख लेते हैं कितने हमारे पास ऑलरेडी हैं। 8 और 3 11, 11 और 6 17, तो 17 मेंबर्स हमारे पास ये हैं ही हैं। हमें बनाना है 25, तो 17 यहाँ पर है, तो इसमें आ जाएगा 8। ये है वेन डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट। मैं समझता ये इसमें आ गया होगा। अब वो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है नंबर ऑफ़ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, यानी ऐसे लोग कितने हैं जो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ना हमारा, ये ऐसा है जिसमें सिर्फ 8 लोग ऐसे हैं जो H वाला न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ये वाला जो पोर्शन है वो ऐसा है जिसमें 10 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ T वाला न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इसमें, ये वाला ये ऐसा है जिसमें 12% सिर्फ I वाला न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ पर्सन्स हु एग्जैक्टली रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 + 10 + 12, आंसर आ जाएगा हमारे पास 30। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास 30% ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। मैं समझता हूँ पूरा क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, जो कि एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। उसी कॉन्सेप्ट का है जैसे हमने पिछली बार सॉल्व किया है, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम की हेल्प से। तो इसमें कह रहा है इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 लाइक्ड प्रोडक्ट ए, यानी 21 पीपल ऐसे हैं जो प्रोडक्ट ए को लाइक करते हैं, 26 लाइक्ड प्रोडक्ट बी, 26 बी को, एंड 29 लाइक्ड प्रोडक्ट सी, और 29 पीपल ऐसे हैं जो सी प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। इफ 14 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए एंड बी, यानी 14 पीपल ऐसे हैं जो प्रोडक्ट्स ए और बी को लाइक करते हैं। 12 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट्स सी एंड ए, 14 लाइक्ड प्रोडक्ट्स बी एंड सी, एंड 8 लाइक्ड ऑल द 3 प्रोडक्ट्स। फाइंड हाउ मनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली। हमें इस बात का ध्यान रखना है प्रोडक्ट सी ओनली, सिर्फ सी को पसंद करते हैं,
ऐसे नंबर ऑफ पीपल हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले एन ए लिख लेते हैं। यहाँ पर एन ए जो दे रखा है उसने 21 दे रखा है। एन बी जो दे रखा है वो दे रखा है 26। एन सी दे रखा है 29 और 14 ऐसे हैं जो प्रोडक्ट्स ए और बी दोनों को लाइक कर रहे हैं। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी का नंबर ऑफ पीपल, तो इसमें हो जाएगा हमारा 14। इसके बाद है हमारे पास 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट्स सी एंड ए, यानी सी इंटरसेक्शन ए का जो संख्या होगा वो होगा 12। इसके बाद हमारे पास जो दे रखा है वो है 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट्स बी एंड सी, यानी बी इंटरसेक्शन सी, तो नंबर पीपल दे रखा उसने 14। इसके अलावा 8 पीपल ऐसे हैं जो तीनों ही प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं, तो यहाँ पर एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये 8 दे रखा है। अब वो पूछ रहा है कि ऐसे लोग कितने हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट सी को लाइक करते हैं, हमें ये फाइंड करना है। तो वेन डायग्राम की हेल्प से बड़ी आसानी से इसको फाइंड किया जा सकता है। तो हमने क्या किया, ये वेन डायग्राम बनाया जिसमें ये प्रोडक्ट ए है, ये प्रोडक्ट बी है और ये प्रोडक्ट सी है, और ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जब हम वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे इंटरसेक्शन से। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो दे रखा है उसने 8 दे रखा है, यानी ये पोर्शन ऐसा है जो तीनों का कॉमन है। इसके बाद बी और सी में जो दे रखा है कॉमन वो दे रखा है 14, तो बी और सी का हमारे पास इस तरह से ये वाले हैं, 8 पहले से ही है तो यहाँ पर हो जाएगा 6, 8 और 6 दोनों का 14 हो जाएगा। सी और ए का जो कॉम्बिनेशन है वो दे रखा है 12 का, ए और सी का 12 का है, 8 पहले से ही हमारे पास, यहाँ 4 हो जाएगा। ए और बी का जो कॉम्बिनेशन है वो 14 का है, तो इन दोनों का 14 का 8 ऑलरेडी है हमारे पास, यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसके बाद एन सी दे रखा हमारे पास 29, इसमें पूरे में 29 आने चाहिए, 8 और 6 14 और 4 ये हो जाएगा 18 और टोटल होना चाहिए 29, तो यहाँ हो जाएगा 11। एन बी दे रखा है 26, तो यहाँ पे 6 और 6 12 और 8 20 और होना चाहिए 26, तो यहाँ 6 हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम एन ए के बारे में। एन ए में 21 दे रखा है, तो 8 और 4 ये हो जाएगा 12, 12 और 6 18 और होना चाहिए 21, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। अब वो पूछ ये रहा है कि फाइंड हाउ मनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली, यानी ऐसे लोग कितने हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट सी को लाइक करते हैं। तो हमने देखा वेन डायग्राम से ये पोर्शन ऐसा है जो सिर्फ सी को बिलोंग करता है, यानी ओनली सी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम डायरेक्ट नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली, तो ये हो जाएगा 11। तो इस क्वेश्चन के साथ ही ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।